नमस्कार दोस्तों, मनीष सिसोदिया को ईडी ने जेल में रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास कुछ नहीं है। 12 अक्टूबर को यानी आज से 5 दिन बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई है और इस सुनवाई में ये उम्मीद जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को खरी खोटी सुनाई है। एक आरोपी जो सरकारी गवाह बन गया है उसी के आधार पर सिसोदिया को जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बिल्कुल साफ कहा है कि सरकारी गवाह की गवाही से काम नहीं चलेगा, सबूत लाओ। बिना सबूत जिरह के दौरान ये केस सिर्फ 2 सवालों में ही गिर जाएगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी इस मामले में बात की। उन्होंने क्या कहा, मनीष सिसोदिया का केस में कितना दम है, कब तक चल सकता है और उनको जमानत कब मिल जाएगी, उन्होंने क्या कहा सुनिए। जी मैम, मनीष सिसोदिया की जमानत के चांसेस जरूर हाई हैं क्योंकि ईडी के पास जवाब नहीं है कि उन्होंने अगर घपला किया तो कितना किया और कैसे किया और कहां से पैसा आया। दोस्तों, एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं तो दूसरी तरफ संजय सिंह है। संजय सिंह को भी इसी मामले में जेल में डाला गया है। उनको 5 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जाया गया है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में भी, ईडी की गिरफ्त में भी संजय सिंह का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है, जो ये बता रहा है कि संजय सिंह को मोदी जी की ईडी बहुत ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकती है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए 5 दिन बाद जमानत पर बाहर आ सकते हैं, जेल से जमानत पर छूट सकते हैं, क्योंकि 5 दिन बाद संजय सिंह की पेशी है और दूसरी तरफ 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की पेशी है, यानी 5 दिन बाद उनकी भी पेशी है। मनीष सिसोदिया के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी. भट्टी की पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें दे रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से सवाल किया, पूछा कि सबूत कहां हैं। दिनेश अरोड़ा खुद भी रिश्वत लेने वालों में से एक थे। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, तो शराब कंपनियों का पैसा कैसे आया? आपने 2 आंकड़े बताए, 100 करोड़ और 30 करोड़ रुपए। ये इन्हें किसने दिए, कैसे दिए? ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने पैसा दिया हो, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि वो शराब कारोबार का जुड़ा हुआ ही पैसा हो? क्या ये माना जाए कि जो पैसा मनीष सिसोदिया के पास अगर आया भी है तो वो सब शराब कारोबारियों का पैसा है? जस्टिस खन्ना ने ईडी से कहा कि आपको यह स्थापित करना होगा कि पैसा कहां से, किसके जरिए पहुंचा। आपको चेन साबित करनी होगी। यह पूरी तरह से स्थापित नहीं होता है कि पैसा शराब वाली लॉबी से व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अभी तक ईडी ने जो साबित किया है, जो बताया है, उससे साबित नहीं होता है कि मनीष सिसोदिया तक पैसा कैसे पहुंचा। यह साबित होना चाहिए कि शराब लॉबी के जरिए ही मनीष सिसोदिया तक पैसा पहुंचा है। हम दोनों आपसे सहमत हैं कि यह स्थापित करना मुश्किल होगा क्योंकि सब कुछ अंडर कवर था, लेकिन फिर भी यहीं से आपकी क्षमता दिखेगी। पैसों के लेन देन का जिक्र करते हुए जज खन्ना ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल नहीं थे। विजय नायर जो कि सह अभियुक्त वहां थे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि आप सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे मामला साबित करेंगे? कोई सबूत तो है नहीं आपके पास। कही सुनी बातों के अलावा जज ने कहा कि हो सकता है कि आबकारी नीति में बदलाव से कुछ लोगों को फायदा पहुंचा हो। यह भी संभव है कि उन्होंने नीति के बदलाव के लिए भी दबाव बनाया हो, लेकिन सिर्फ इससे भ्रष्टाचार साबित नहीं होता। कोर्ट में ईडी की एक दलील नहीं टिक पा रही है और रही बात किसी और से मिलवाने की, किसी को किसी के पास लेकर जाने की, तो ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। अगर ये अपराध होता तो सारे नेता जेल में होते, और खास तौर पर बीजेपी नेता, क्योंकि बड़े बड़े कांडधारियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें हमेशा से ही वायरल होती रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। चलते हैं। नमस्कार। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पेज को फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए और वहाँ भी सब्सक्राइब का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना फेसबुक के पेज को भी, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल सब्सक्राइब यूट्यूब पर भी करिए और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिए, शेयर करिए। नमस्कार।